नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनजाने क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बहुपद के अंदर आपका चैप्टर है बहुपदों का गुणनखंड करना। इससे पहले अपने किया था बहुपदों का शून्याक है, बहुपदों का सेंस मतलब प्रमेय है। इससे ही रिलेटेड एक निकल कर आता है बहुपदों के गुणनखंड है। तो पिछली बार रीट के अंदर भी आपका दो प्रश्न आए थे और नेक्स्ट एग्जाम होना है। इसके अलावा काफ़ी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर ये बहुपदों के गुणनखंड के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर अपना रहेगा बहुपदों का गुणनखंड है। इसमें देखिएगा, पहले अपने तीन चार प्रश्न करेंगे, इससे समझेंगे किस प्रकार होता है, फिर इसके ऑप्शनल प्रश्न है उस पर आएंगे। देखो, आपके पास एक समीकरण है या बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 है। इसको देखो किस प्रकार लिखा गया है। इसका जो रूप रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप की एक बहुपद रहता है। अगर बराबर इसको शून्य कर दिया जाए तो ये क्या होती है, इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाती है। ठीक है, चलिए इसमें करने का नियम क्या रहता है। आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। तो एक्स स्क्र का गुणांक है और जो अचर पद है इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, अपने पर आ रहा है -12 आ रहा है। तो बीच वाली वैल्यू कितनी है, -4 है। यानी कि आपको क्या देखना है, इसका गुणांक देखना है कि गुणांक कितने हैं इसका। इसका गुणांक -4 है और एक्स स्क्र का गुणांक 1 आ रहा है। एक का क्या किया, अचर पद से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास आया -12 और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या -4 है। अब -4 का इस प्रकार आपको जोड़ना या घटाना है ताकि आपके पास क्या बन जाए, -12 बन जाए। ठीक है, गुणा करने पर और जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए -4। यानी कि जोड़ने घटाने पर आपके पास -4 आने चाहिए और गुणा करने पर आपके पास कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। इसका करने का तरीका क्या रहेगा, जो बाहर वाली संख्या है इनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो। देखो, अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपने, कितने क्या बनता है इसका, 2 का किया 6 आ गया, फिर 2 का किया 3, 3 1। यानी कि इसका अपने पास बन रहा है 2 × 2 × 3। यहाँ से आपको कुछ सेंस पता चल जाएगा कि इसका क्या होने वाला है। देखो, यहाँ से अपने करते हैं 2 दूनी 4 और फिर बच्चा अपने पास 3 है। यानी कि 4 × 3 कर रहे हैं, 4 × 3 करेंगे तो 12 तो प्राप्त हो रहा है, परंतु 4 × 3 के हिसाब से अपने पास जोड़ने या घटाने पर -4 नहीं बन रहे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 × 6 लूँ, देखो 2 × अगर 6 लूँ तो गुणा करने पर 12 बन रहे हैं। अब ये देखो, जोड़ने पर तो 8 आ रहे हैं, परंतु एक संख्या को घटाने पर देखो 6 और 2 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, अपने पास से 4 आ रहे हैं। अब यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 6 को अगर माइनस रख लूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसको संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्र -6x और प्लस के 2x हो जाएंगे, -12। अभाज्य गुणनखंड तरीके से करोगे आप तो आपका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस संख्या को जोड़ तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ताकि जोड़ने या घटाने पर अपने पास क्या बनना चाहिए, बीच वाली संख्या जो x का गुणांक वो बनना चाहिए और गुणा करने पर बाहर अचर पद और एक्स स्क्र का गुणांक उनका वो संख्या आएगी वो बनना चाहिए। यहाँ से अपने देखो, घटाने पर -4 हो रहा है और -6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है। तो इतना अपना बन गया। तो अब यहाँ से कर देंगे, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्र कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, फिर 6 हो गया और यहाँ से अपने पास कॉमन आ गया 2 और यहाँ से आ जाएगा x-6 आ जाएगा। फिर कॉमन आ गया x-6 इसमें है, x-6 इसमें है, तो x-6 को कॉमन लिया तो अपने पास बना x+2। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि एक्स स्क्र -4x-12 के गुणनखंड अपने पास क्या हो जाएंगे, x-6 और x+2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। करने का तरीका ये रहेगा, अभाज्य गुणनखंड तरीके से करोगे। देखो नेक्स्ट देखो, एक आपके पास इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है कि 4x² -25 है, 25 है, तो इसके गुणनखंड करो। इनके लिए आपको सर्व समीकरण हैं वो भी याद होनी चाहिए। हालांकि सर्व समीकरण का थोड़ा अलग चैप्टर आपका दे रखा है, नेक्स्ट अपने सर्व समीकरण वाला करेंगे। इसके अंदर भी मिक्स हो जाता है चैप्टर। ठीक है, देखो इसके लिए क्या है, अपने को पता है कि 4x² 25 है, इसको वर्ग के रूप में किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, इस संख्या को मैं अगर लिख दूँ 2x²,
क्योंकि दोबारा हल करने पर मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 4x² आ रहा है। तो 4x² है यहाँ पर। इस संख्या को मैं अगर लिख दूं 5 की पावर 2, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास ये एक फॉर्मूला सा बन गया। देखो a² माइनस b²। अब आपको ये पता है कि a² माइनस b² क्या होता है। एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, यानी कि ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अपने इसको लिख देंगे। देखो 2x-5 एक बार माइनस में लिख दिया और 2x+5 प्लस में लिख दिया। अब चाहे आप प्लस वाली संख्या पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसको, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। जैसे देखो 4 इंटू अगर 5 लिख रहा हूँ, इसका क्या हो रहा है, एक संख्या अगर माइनस में मेरे पास है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा। अगर मैं 5 इंटू माइनस में 4 लिख रहा हूँ तो इसका क्या आएगा, 20 आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर संख्या आपके पास है, आगे पीछे किसी प्रकार की लिखो, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा ये। देखो नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके ऑप्शनल प्रश्न बनाएंगे। एक आपके इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखो x³ है, 3x² है, 4x है, -12 दे रखे हैं, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपके बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा अपने को देखना होगा कि कहीं ना कहीं इसमें कई कॉमन बन रहेगा। देखो पूरी पूरे बहुपद में किसी प्रकार का कॉमन नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, पूरे बहुपद में कुछ संख्या कॉमन आ रही होती है तो पहले उसको कॉमन लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों में संख्याओं में और इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई कोई कॉमन बनेगा। देखो इसका अगर कॉमन लें अपने, x² कॉमन आ जाएगा इधर, और यहाँ पर आ जाएगा x बचेगा, x+3। यहाँ से देखो, यहाँ 4x है और 12 है, और 4 और 12 में कॉमन क्या होता है, 3 होता है। यानी कि दोनों में कॉमन का मतलब क्या होता है, उस जो कॉमन आता है उसमें जो संख्या अंदर जाती है उसमें उस संख्या से डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। कि 4 4 कॉमन आएगा यहाँ पर, x बचेगा, x माइनस कॉमन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस से 3 हो जाएगा। तो x+3 है और इधर भी x+3 है, तो ये कॉमन आ गया। x+3 को अपन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा, x² माइनस के 4 बने। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, या आपको मिल सकता है x+3 है, यहाँ पर एक और बना है। देखो x² माइनस 4 है। इस संख्या को अगर दोबारा लिखना चाहूँ तो इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, x+3 है, बड़ा ब्रैकेट लगाया और x की मैंने स्क्वायर लगा दी, और माइनस में 2 को मैंने लिख दिया स्क्वायर के रूप में। और ये देखो ये दोबारा अपने पास क्या बन गया, a² माइनस b² बन गया। इसका मतलब ये हुआ, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, तो अपने पास फाइनल जो आंसर अपना आ जाएगा, x+3 है, x-2, और एक बार इसको क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया। तो ये अपने फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए, x+3 है, x-2 है और x+2। ठीक है, x-2 और x+2 क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये करने हैं। 3-4 टाइप के आपके टोटल गुणनखंड है वो बनते हैं। पिछली बार जो रीट में साइंस में प्रश्न आए थे, हालांकि इतने हार्ड नहीं थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो ये आया था रीट मेंस 2023 जो हुआ था अपने L2 के अंदर। 4√3x² दे दिया, प्लस में 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड करने हैं। वही तरीका रहेगा, यहाँ से बार वाली संख्या x² का गुणांक है और अचर पद है, इनका मल्टीप्लाई करने पर जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्याओं का जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए, और गुणा करने पर बाहर वाली संख्या बनना चाहिए। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, देखो अपने पास है 4√3 x² प्लस में 5x माइनस में 2√3। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने अपने पास कितना आएगा, 4×2 8, और √3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, 3 ये हो गया, 4×2 8 या 24 हो गए, इसका मल्टीप्लाई 24 हो गया। इसका मतलब ये हो गया बीच वाली संख्या संख्या अपने पास है 5 को इस प्रकार अपने को तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर अपने पास 5 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 24, क्योंकि माइनस अंक है इधर प्लस, तो माइनस के 24 बनना चाहिए। तो वही करो आप, 24 के कर लीजिए। अब आ जाए गुणनखंड कर लो। देखो 2 12, फिर 2 पर गया 6, फिर 2 पर 3,
3, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपन को पता नहीं चलता कि इसका क्या होगा, उस स्थिति में आपको अभाज्य गुणनखंड तरीके से करोगे तो आसान रहेगा। और अब काफ़ी एग्जाम्पल अगर कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर संख्या क्या आने वाली है। देखो यहाँ से अगर मैं दो दूँ यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4×3 = 12, 2 × 12 अगर करता हूँ तो मल्टीप्लाई तो 12 हो रहा है, परंतु जोड़ने या घटाने पर अपने पास है, जोड़ने पर अपने पास 14 प्राप्त हो रहा है और माइनस करने पर 10 प्राप्त हो रहा है। अगर इन तीनों का करूँ, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 24 हो रहा है और जोड़ने पर तो 11 आ रहा है, परंतु 8 अगर माइनस ले लेता हूँ यहाँ से, या इनको अब माइनस में कर, देखो यहाँ पर 5 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए, प्लस में 5 चाहिए। प्लस में अगर 5 चाहिए और मल्टीप्लाई का माइनस में 24 चाहिए, तो छोटी वाली संख्या को क्या करना है, माइनस में रखना है। अगर माइनस का 3 कर दूं और प्लस का क्या कर दूं, 8 कर दूं, क्योंकि मेरे को प्लस में 5 चाहिए यहाँ पर, और फाइनली आंसर जो मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, माइनस में 24 चाहिए। तो इस संख्या को क्या लिखूंगा मैं, 4√3 x² है, प्लस का तो मैं 8x ले लूंगा और माइनस में 3x ले लूंगा, क्योंकि संख्याओं को अपने को क्या होता है, देखना होता है कि माइनस में प्राप्त हो रही है या प्लस में प्राप्त हो रही है। उसी के हिसाब से अपने छोटी, अगर प्लस में प्राप्त हो रही है तो छोटी संख्या को जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। ठीक है। अगर माइनस में प्राप्त हो रही है तो बीच वाली संख्या अगर प्लस में आ रही है तो बड़ी संख्या को प्लस लिखेंगे और छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे, अगर माइनस में मल्टीप्लाई आ रहा है तो। देखो इसमें यहाँ से आप क्या करते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक एक आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से अपन लिख लेते हैं 4x लिख दिया, फिर √3x और 4 दूनी 8 प्लस में ये बचा। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 3x है, इधर 2√3x है, परंतु मैं √3, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इसी तरह की संख्या बनानी चाहिए कि जब आगे जाके इसमें कॉमन आएगा। तो मैं अगर √3 को मैं क्या लिख लूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3। देखो अगर मैं 3 को इस प्रकार लिख लूँ, √3 × √3, दोबारा इसको हल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बार अपन लिख लेते हैं, इसको लिख लिया तो इधर पर आएगा √3 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा आ गया, और यहाँ पर अपने अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स बचा, एक्स का एक्स आ गया, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रकार ये संख्या हमारे पास क्या बन गई, क्योंकि 3 रूट, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना होगा कि ये सेम संख्या आगे बननी चाहिए, तो इस प्रकार इस संख्या को क्या लिखें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा √3 + x2, और √3x + 2 आ रहा है तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, √3x + 2 है, और यहाँ से आ जाएगा 4x - 2। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्या आगे इसको आगे कुछ नहीं कर सकते अपनी। देखो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, √3 + 2 है और 4x - 2, 4x - 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है यहाँ पर, तो 3 बच रहा है ना, यहाँ पर 3 है। तो √3x + 2 और 4x - √3, तो अपने पास ये आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक प्रश्न अपने आया था, 16 - x की 6 है घात इसकी, प्लस में 2x³ y³ - y6 इसके गुणनखंड गण है, रीट मेंस लेवल 2 में पिछली बार ये प्रश्न आया था। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करते हैं, थोड़े से प्रश्न को देखिए आप। यहाँ पर 16 दे दिया, अब मेरे को पता है 16 है तो 4 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर देखो इस प्रकार की संख्या दे रखी है, ये थोड़ी जानी पहचानी से लग रही है। इसका अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें अपने, क्योंकि x + y का स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो अपना कुछ ना कुछ यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि इसको क्या लिख सकते हैं। देखो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ से, x + y है, एक बार y लिख लेता हूँ, अगर स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, x² प्लस में 2xy प्लस में y² बन रहा है। इस प्रकार की ये संख्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पर घात 6 दे रखी है, इधर 6 दे रखी है। अगर मैं इसकी स्क्वायर को मान लूँ, x² है, स्क्वायर के ऊपर घात 3 लगा दूँ तो घातों का मल्टीप्लाई होगा,
तो दोबारा इसका 6 बन जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर y की पावर 6 दे रखा है, इसको y की पावर 2 उस ऊपर घात 3 लगा दो, दोबारा हल करने पर अपने पास ये बन जाएगा। तो इस संख्या को मैं देखो थोड़ा सा इस प्रकार लिख लेता हूँ। 16 है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस में ये वाली संख्या, स्क्वायर वाली संख्या एक माइनस में प्राप्त हो रही है, कभी भी इसमें ये संख्या माइनस में प्राप्त होती नहीं है, चाहिए यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर हमेशा प्लस में संख्या प्राप्त होती है। केवल ये 2xy है, ये माइनस और प्लस होता है इस प्रकार के फॉर्मूले में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं। x की पावर 6 है, ये माइनस हो जाएगा 2x³ है, y³ और प्लस में क्या हो गया, y6 हो गया। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार का बन गया आपका, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास बनेगा x माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x² माइनस में 2xy प्लस y²। ये वाला अपने पास बन गया। अब देखो इसको आप लिख दो यहाँ से, थोड़ा इसको मैं अगर लिख दूँ इस प्रकार, x है स्क्वायर पावर 3, क्योंकि दोबारा इसको हल करेंगे 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6 बन जाएगा। देखो पावर 2 लगाएंगे, 3 नहीं, x की इस प्रकार 2 फॉर्म में चाहिए ना अपना। देखो यहाँ से अपना आएगा 2x³ y³ है, प्लस में इसको लिख देंगे y3। अब देखो इसको अगर x मान रहे हो या a मान रहे हो, x³ हो गया, ये y³ होगा, b हो गया, x³ और y³ आ रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, थोड़ा यहाँ से मैंने लिख दिया इसको x³ माइनस में y³ का स्क्वायर। अब देखिए आगे अपने इसको करेंगे इस प्रकार, 16 है, इसको मैंने लिख दिया 4 की पावर 2 और ये है x³ माइनस में y³ पावर 2। ये आपके पास अपने क्या बन गया, अपने पास a के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन गया। यानी कि एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में कर देंगे। देखो इसमें 4 है, एक बार इसको मैंने माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस में x² x³ माइनस में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y³ हो जाएगा। यहाँ से प्लस में लिख दो 4 प्लस में x³ माइनस में y³, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। परंतु यहाँ पर 4 बाद में दे रखे हैं तो 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा। देखो इस प्रकार लिख दूंगा मैं, y³ माइनस में x³ प्लस में 4 और x³ माइनस में y³ प्लस में 4। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया अपना। इस प्रकार का कहाँ बन रहा है, देखो y³ माइनस x³ होना चाहिए, या फिर x³ माइनस y³। देखो x³ माइनस y³ प्लस में 4, y³ माइनस x³ प्लस 4, ये होगा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, एक नंबर इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार इसको करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है लेवल 2 के अंदर, सेकंड के अंदर आपका रीड के अंदर आया था, प्री के अंदर। ये x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z² दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। तुरंत अपने को पता चल रहा है, यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो क्या होता है, कोई वैली वाली बात, यहाँ से हो जाएगा अपना a माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a² माइनस में 2ab प्लस बी, इस फॉर्म में आ रहा है। देखो ये फॉर्मूला होता है सर्वसमीका जो अपनी होती है, इस प्रकार लिखते हैं इसको। यहाँ से z² आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर मैं इसको लिख दिया मैंने x माइनस वाई की पावर 2 और यहाँ पर आ गया अपना z² आ गया, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि दोबारा इसको हल करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस 2xy प्लस y² बन जाएगा। अब अपने पास क्या आ गया, a² माइनस b²। जितने भी सरल समीकरण के अंदर फॉर्मूले हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लेना, उनके आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर रहेगा अपना सर्व समीकरण है, के अंदर भी बहुपदों के गुणनखंड गणना किस प्रकार करना है वो अपने करेंगे। इसमें क्या बन जाएगा, a² माइनस b² क्या होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। देखो x² माइनस वाई प्लस z हो गया, अब की बार मैं माइनस लिख देता हूँ x² माइनस
वाई माइनस जेड हो गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इतना ही इसमें करना है। देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। कौन सा हो रहा है इसमें, एक्स माइनस, या ये वाला देख लो आप, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो रहा है और एक्स माइनस प्लस जेड हो रहा है, ये बी वाला हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ये एक रीट के अंदर आया हुआ है 2021 के अंदर, प्री के अंदर। नो स्क्वायर माइनस नो ए बी प्लस 40 बी स्क्वायर का गुणनखंड है। इसमें कुछ नो स्क्वायर का तो ठीक है भाई, 3 ए को अगर मैं पावर 2 के रूप में लिख सकता हूँ, परंतु यहाँ पर 40 दे रखा है। देखो 40 बी स्क्वायर है, इसको बस 40 का कोई भी वर्ग के रूप में नहीं लिख सकता संख्या को। तो 9 ए बी बीच में दे रखा है, थोड़ा सा अटपटा से दे रखा है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको मिल रहे हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हो, उनका आपस में मल्टीप्लाई करने से। अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गुणनखंड करने का एक यह भी स्ट्रिक तरीका है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस कौन सा फॉर्मूला लगाए, किस तरीके से करें, तो आप ऑप्शन को पकड़ लो, चारों को चारों ऑप्शन करके देख लो। जल्दी से ऑप्शन करोगे तो यहाँ से दिमाग लगाने से ज़्यादा है कि यहाँ से आपका सही हो जाएगा सवाल। देखो इसको, हालांकि इसको देखो करने का तरीका क्या रहेगा, इसको मैं 20 वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ूंगा कि -9ab बनना चाहिए अपने पास। देखो 9a² है, अगर मैं इस संख्या को इस प्रकार लिख दूं, -k24 लिख दूं, 24ab, और प्लस में मैं 15ab लिख दूं, और प्लस माइनस का आ गया आपका 40b² आ गया। अब देखो -24 है और प्लस के 15 है, इसको घटाने पर मेरे को -9 मिल जाएंगे यहाँ से। इस संख्या को मैं तोड़कर इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा अपने पास, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 3a। 3a कॉमन आ गया, यहाँ से बनेगा 3a माइनस में 8 b, यहाँ से बन गया कॉमन आ जाएगा 5, b कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा अपना 5 या 15, 3a माइनस में 5 8 40, 8 b आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा अपना 3a माइनस में 8b कॉमन आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे अपने 3a प्लस 5b, क्योंकि ये कॉमन आने के बाद क्या होगा, 3a बचा और प्लस में 5b प्लस 5b होगा। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, 3a माइनस 8b और 3a प्लस 5b, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन को पकड़ लो जल्दी से, ऑप्शन से एंगल। देखो नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार का भी एक प्रश्न आया था एक बार। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। 47 की पावर 43 दे दिया, प्लस में 43 की पावर 43 है, और 40 की पावर 43 है, और 43 की पावर 47 है। निम्न में से कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न मिले आपको, घात अगर आपको विषम संख्या में दे रखी है, तो आंसर में दे रखा है, संख्या दे रखी है केवल, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 47 + 43 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, संख्या होती है वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3m² 4 है, -48 दे रखी है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड अगर करने हैं, देखो थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख लिया करो, ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में मेरे को दे रखा है कि 3 3 3 आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 3 इसके अंदर कॉमन है। तो यहाँ पर m -2 मिल रहा है, m+2 मिल रहा है, फिर m+4 मिल रहा है, यानी कि एक तो मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि यहाँ पर 3 तो कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने के बाद यहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, फिर इसका हल हो जाएगा। देखो ऑप्शन को देखकर थोड़ा सा हल किया करो। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास है 3m4 माइनस में 48 है। अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये बन जाएगा m4 है, माइनस में 16 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बन गया, 16 है, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर के रूप में लिख सकता हूँ। m4 दे रखा है, m4 को मैं m की 2 की पावर की 2 लगाऊं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला सा बन जाएगा। देखो 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3
बड़ा ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया m स्क्वायर की पावर 2 है माइनस 4 की पावर 2 है। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस लिख दे। देखो डी है एम स्क्वायर माइनस 4 और एम स्क्वायर मेरे पास हो गया प्लस में 4 हो गया। फिर वही हो रहा है यहाँ पर, एम स्क्वायर है, 4 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 की पावर 2 में लिखता हूँ। इसका भी याद आएगा यहाँ से, एक बार इसको लिख लेते हैं अपने। 3 है, बड़ा ब्रैकेट लगा के एम की पावर 2 है, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और फिर मैंने लिख दिया एम 4 प्लस 4। अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक बार प्लस में लिख दो इसको, एक बार माइनस में, ये हो जाएगा एम एम प्लस 2 है और एम माइनस 2, और ये हो जाएगा अपना एम स्क्वायर प्लस में 4 ही हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार में किस में आ रहा है, 3 कॉमन है, एक बार प्लस में लिख रखा है, एम स्क्वायर प्लस 4 है देखो, तो ये हो जा रहा है बी नंबर। ऑप्शन को भी जो ऑप्शन लगा रहे होते हैं थोड़ा सा ध्यान रखा करो, चारों 3 अगर गुणनखंड आ रही है, 4 गुणनखंड आ रहा है, चारों को चारों मिला लिया करो, क्योंकि ऑप्शन है बहुत सारे नज़दीक दिए होते हैं इसमें। देखो यहाँ पर ये 3m-2 है, यहाँ पर प्लस 2 है, परंतु यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एक का टिक कर दिया तो यहाँ पर तो एम स्क्वायर चाहिए था अपने को। ठीक है, ऑप्शन को चारों जितने भी गुणनखंड दे रखे हैं चारों को चेक किया करो, इसमें चारों अगर मिल रहे हैं तो वो टिक किया करो। तो इस प्रकार इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी प्रकार का एक प्रश्न है, 49 a² माइनस में 36 के गुणनखंड है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। मेरे को पता है कि 49 है, 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 36 दे रखा तो ये 6 का स्क्वायर होता है। तो इस संख्या को मैंने लिख दिया 7a पावर 2 है, माइनस में लगा दिया 6 की पावर 2 है। वही बन गया यहाँ से ए की स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी की स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। 7a प्लस 6 लिख दिया और 7a माइनस 6 लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। इसमें आ रहा है 7a प्लस 6 और 7a माइनस 6 क्या होगा। क्या ये मिल सकता है या डायरेक्ट आपके पास है, ये बार ये दिया होता है। ठीक है, यही होगा इसका, 7a प्लस 6 और 7a माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आप, इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार आया था। 3√2x² है माइनस 5x है प्लस √2 है, इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो कोई तरीका रहेगा, बाहर वाली संख्या है इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 3√2 है, इसका √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3 का 3 आ गया, √2 को √2 से करते हैं तो ये होता है 2 होता है, तो 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, माइनस के 6, और बीच वाली वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है माइनस में 5 हो रहा है, यानी कि जोड़ने या घटाने पर दोबारा -5 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या बनना चाहिए, -6 बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से इस संख्या को मैं क्या लिख दूँ, 3√2x² है, इसको मैं 6 आ रहा है, 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो मेरे पास है क्या बनता है, 2 × 3 बन जाता है यहाँ से, देखो 2 × 3 मिल रहा है। परंतु इनको अगर दोनों को माइनस ले लूँ मैं, दोनों दोनों को अगर माइनस ले लूँ तो जोड़ने पर तो माइनस के 5 आ रहे हैं, गुणा करने पर क्या हो रहा है, प्लस के 6 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर माइनस के 6 ले लूँ मैं यहाँ से और प्लस का 1 ले लूँ, अब देखो यहाँ से घटाने पर यानी कि जोड़ने पर कितना हो रहा है, माइनस के 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस के 6 प्राप्त हो रहा है। तो इस संख्या को मैंने लिख दिया, अपने इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख दीजिए, √3 है, इसको लिख दिया 6x लिख दिया, प्लस में x लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √2, क्योंकि घटाने पर माइनस के 5 आ गए और मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो रहा है -6, और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 प्राप्त, -6 हो रहे हैं। कोई तरीका रहेगा यहाँ से, बाकी केवल बीच वाली संख्या क्या आनी चाहिए ये आपको पता लगाना है, बाद में इसका कॉमन लेके इसका हल होगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 3 और x कॉमन आ रहा है, देखो
3x कॉमन आ रहा है, √2 माइनस में 3 दूनी 6, प्लस में यहाँ से x माइनस है, अब तो रहे पर तो संख्या देखो यहाँ से √2x है यहाँ पर, ठीक, √2x माइनस में ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से √2 को अगर बाहर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ताकि ये सेम संख्या मेरे पास ये बन जाए संख्या, क्योंकि इस प्रकार में एक कॉमन ब्रैकेट में जो संख्या आती है उसको कॉमन बनाना होता है। इसे बनाने के लिए अगर इस रूट को मैं इस रूट को क्या लिख दूं, इस 2 को क्या लिख दूं, इस 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2 लिख दिया। दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन √2 बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x माइनस √2 बच रहा है, यहाँ पर अलग बच रहा है, अभी तक अपना आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √2 कॉमन आ जाएगा, 3x तो √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस √2 बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस √2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस √2 है, प्लस के बाद जो संख्या सेम सेम संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है वो संख्या आनी चाहिए, ताकि दोबारा इसको कॉमन लेने के बाद अपना आंसर मिल जाएगा। तो अपने पास ये हो गया, अभी कॉमन आ जाएगा x माइनस √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बना, 3√2x 3√2x इस संख्या को लिख दिया, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर याद ध्यान देना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जाए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो कौन सा हो रहा है, x माइनस √2 है और 3√2x प्लस 1 आएगा, ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ही आपके जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं ये ही पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है, 5x की पावर 5 है प्लस 10x है, प्लस में 2x4 प्लस 4 है। इसमें देखो देखने पर अपने पास कहने के कॉमन मिलेगा, पूरी संख्या में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ना स्क्वायर फॉर्म में कोई संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें क्या करेंगे, देखो इन दोनों को कॉमन लेके, देखो इन दोनों को कॉमन लेके, दो दो संख्याओं को अगर कॉमन लेके देखते हैं, कहीं ना कहीं अपना स्टिक बैठेगा। देखो अपने पास है 5x5 है, प्लस में 10x है, प्लस में 2x4 प्लस 4 है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, एक तो 5 आएगा, क्योंकि 5 और 10 है, 5 का 5 में भाग जाता है और 10 में भाग जाएगा, उधर इधर x है और इधर भी x है, तो यहाँ पर अपना कॉमन आ जाएगा। 5x कॉमन ले लेता हूँ तो इधर बचेगा x की पावर 4 है, प्लस में 5 दूनी 10, 2 बच गया, और यहाँ से अपना 2 कॉमन आ जाता है, तो x की पावर 4 प्लस में 2 बच गया। देखो ये बन गया, ये कॉमन आ गया, अब की बार ये कॉमन आ गया, क्योंकि सेम संख्या बन गई ना, x की पावर 4 प्लस 2, और इधर ही x की पावर 4 प्लस 2 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 प्लस 2 अपना कॉमन ले लो उसको, x की पावर 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो अपने पास बचेगा 5x प्लस 2 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5x प्लस 2 किस में हो रहा है, और x की 4 प्लस 2, ये हो जाएगा सेकंड नंबर, हो जाएगा सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है आपके कि x माइनस 1 है, बहुपद दे रखा है, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये हुआ, इस पूरे बहुपद को x माइनस 1 से अगर भाग दें, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जो भी जिस संख्या का बहुपद का गुणनखंड दिया होता है, अब ये मान के चलना है कि वो उसको क्या करेगा, पूरा पूरा गुणनखंड करेगा, ये डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, इसका शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अपने को k की वैल्यू याद करनी है, तो इसका मैं शून्य याद कराता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 1 का शून्य कैसे याद करूंगा, बराबर 0 रख लो, यहाँ से x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 यानी कि x माइनस 1 बहुपद है, इसका क्या हो गया, एक शून्य हो गया। इसका मतलब ये होगा x बराबर 1 अगर इस बहुपद में रख देता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर इस बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो 4 है ए की पावर 3 प्लस में 3 ए की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस में के बराबर 0। जीरो का मतलब ये हो गया, यहाँ पर बराबर 0 है, याद रखना। जीरो का मतलब ये हो गया, इसका वैल्यू कितनी होगी, पूरी पूरी शून्य होगी। अब 4 को 1 से ए को चाहे कितने ही वर्क कर दो यहाँ पर, तो ए की प्राप्त होगा। ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस में 4 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से बना 7, 7 माइनस 4 3, 3 प्लस के बराबर 0, यानी कि के की वैल्यू अपने पास क्या होगी, -3 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो के की वैल्यू -3। इसको क्या क्या कैसे करोगे, तो दे रखा है कि इससे इसका गुणनखंड है, उसको 0 के बराबर रखे, उसकी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लो। एक्स की वैल्यू ज्ञात होने के बाद उसको क्या कर देंगे, उस बहुपद में शिफ्ट कर देंगे, वहां से अपने को हल करेंगे तो अपने पास के का मान प्राप्त हो जाएगा। एक इस प्रकार का प्रश्न आपकी बनता है। अब देखिए 6x² 17x प्लस 5 है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करोगे, वही रहेगा, बाहर वाली संख्या यानी कि x² का गुणांक 6 है और इधर अचर पद कितना है, 5 है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 30 हो रहा है। 30 का इसका मतलब ये हो गया, बीच वाली संख्या को अपने को इस प्रकार जोड़ना या घटाना है कि बीच में 17x बने, उनका मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना बनना चाहिए, 30 बनना चाहिए। वही तरीका करो, यहाँ से 30 के क्या कर लो, ए बाजा गुणनखंड कर लो, देखो कितना आता है, 2 15 2 5 3 15 5 1, ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कहने का ये क्लू मिल जाएगा। देखो अगर मैं करता हूँ कि 2 दूनी 6 बचा 5, मल्टीप्लाई तो 30 हो रहा है, परंतु इनको जोड़ने या घटाने पर 17 आ रहा है, क्या घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा यहाँ पर, और जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 और 5 11 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 2 इंटू ये लिख दूँ 15, 2 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया अब की बार, 5 इंटू 3 2 इंटू 15 कर दिया, तो देखो 15 दूना 30 हो रहा है, और जोड़ने पर 17 आ रहा है अब की बार। देखो इसका मतलब क्या है, मैं संख्या को क्या लिख दूंगा, 2 और 15 के रूप में लिख दूंगा, 2 और 15 के रूप में। इस संख्या को मैंने लिख सकता हूँ 6x² प्लस में 2x प्लस 15x प्लस में 5। अब 2x को चाहे आप 15x की जगह लिखो या 15x को इधर लिखो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लास्ट में जो उत्तर बनेगा, आंसर जो अपना सेम ही आएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 6 और 2 में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, इसमें x है। यहाँ पर क्या बनेगा, 2x में का इसको डिवाइड किया तो यहाँ से बनेगा 3x है, और यहाँ से 1 बना, और यहाँ से प्लस का प्लस आ गया, और यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 5 ये 15, 3x बचा, प्लस में 1 बचा। फिर यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और 3x प्लस 1 है यहाँ पर, दोनों में है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो इसमें किस में है, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। केवल क्या करना है आपको, बीच वाली संख्या को देखना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो बाहर x² का गुणांक है और अचर पद है उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रश्न है, y² माइनस 5y 6 दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, -5 बाहर वाली संख्या यानी कि 6, और इसका y² का गुणांक कितना होता है, y² का गुणांक 1 6, और बीच वाली संख्या -5, जोड़ने या घटाने पर -5 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर अपने पास है 6 बनना चाहिए। देखो इसको क्या लिख दूं मैं, y² अगर मैं लिख देता हूँ 2y माइनस में 3y प्लस में 6, क्योंकि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3। इस प्रकार देख लिया करो गुणनखंड करके, क्योंकि छोटी संख्या है तो थोड़ा सा अंदाजा वैसे भी हो जाता है, बड़ी संख्याओं का कई बार गुणनखंड करने देखना आसान रहता है, इस प्रकार करेंगे तो इसका हो जाएगा। देखो इसमें इनको जोड़ो, -2 और -3 कितने हो गए, -5 हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं -2 और -3 का, प्लस का 6 आता है, तो अपना स्टिक बैठ रहा है। देखो यहाँ से इसका कॉमन क्या आ जाएगा, y कॉमन आ गया, y माइनस कितना हो गया 2, और माइनस कॉमन, और 3 -3 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बनेगा
वाई माइनस 2 हो गया। फिर वाई माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बन गया वाई माइनस 3। ये आपका आंसर होगा वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3 हो जाएगा। वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये करने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक ये है 12x² माइनस 7x+1 है के गुणनखंड करो। अब बाहर वाली संख्या यानी कि अचर पद 1 है, x² का गुणांक 12 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और बीच वाली संख्या अपने पास इधर के -7 है, इसका मतलब ये होगा बीच वाली संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो बाहर वाली संख्या जो है 12 है, गुणा करने पर क्या बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए, यानी कि प्लस के 12 बनना चाहिए। ये भी थोड़ी है। तो इस संख्या को मैं क्या लिखता हूँ, 12x² है, माइनस के कितना आएगा 4x, और माइनस के 3x लिख दूँ, +1 लिख दूँ, तो बन गया ना। -4 और -3 कितने हो गए, -7x हो गए, उनके मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 और -3 कितने हो जाएंगे, +12 हो गए यहाँ। अब देखो कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा अपना 4, 4x कॉमन आ गया तो अपना बन जाएगा x -1 3x1, 4×3 = 12। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, 3x-1 हो गया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x-1 कॉमन आ गया, तो क्या बनेगा 3x-1 कॉमन आ गया, तो इधर बन जाएगा 4x-1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया फाइनल। आगे इसको हल और आगे नहीं किया जा सकता। तो 3x-1 और 4x-1 क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। कौन सा इसमें इक्वेटर है, 3x-1 और 4x-1 है, इसमें हो रहा है डी नंबर हो रहा है, देखो 3x-1 और 4x-1 हो। केवल बीच वाली संख्याओं को जोड़ना तोड़ना है आपको, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है कि गुणनखंडों का योग क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करोगे, कई बार पूछ लेता है कि गुणनखंडों का योग है, जो गुणनखंड आपने किए हैं उनका योग करो भी। क्या होगा देखो, x³ + 8x² + 19x + 12 देखें। इसके पहले तो गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद इनका जो योग होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें देखो कैसे करोगे, इसको करने के लिए अपने पास एक संख्या बनानी होगी कि इसमें किस संख्या का भाग दें कि x का एक गुणनखंड बन सके। इसको करने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे 12 है, x की जगह क्या रखें कि पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जानी चाहिए। वो क्या हो जाएगा, एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे सेंसफल प्रमेय है, प्रमेय के नियम से जो प्रश्न किए थे अपने, उसी तरह ये करना है। x की जगह क्या रखें, इसकी पूरी की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर उसका एक गुणनखंड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x = 1 रखता हूँ तो x-1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर x बराबर मैं -1 रखता हूँ तो x+1 क्या हो जाएगा, एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि इसका क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में करने के लिए आप x = -1 + 1 या x = -1 + 2, 2-3 संख्या तक रख के देखोगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना। अगर मैं +1 रखता हूँ पहले, यहाँ से देखो, क्योंकि सारी प्लस में दे रखी है तो प्लस प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कटेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में चाहिए अपने को। अब देखो x = -1 रखो, यहाँ से x = -1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो गया, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 8 के 8 बचे, और 19 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -19 आ गए और प्लस के 12 आ गए। अब देखो प्लस प्लस कितने हैं, प्लस के 20 हो गए और माइनस के कितने हो गए, 20 हो गए, यानी कि -20 और माइनस प्लस कितने हो गए, 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, x x = -1 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x+1 एक इसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये हो गया x+1 इस पूरे बहुपद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो अपने को यहाँ से गुणनखंड मिलने स्टार्ट हो गए। एक तो इसका गुणनखंड है x+1 है, एक इसका गुणनखंड हो गया x+1, इसका एक गुणनखंड है। तो x+1 से अगर इस पूरे बहुपद को भाग दे दूंगा तो मेरे पास दूसरे वाले जितने भी इसके बहुपद इसके गुणनखंड बन रहे वो आ जाएंगे। देखो भाग किस प्रकार करेंगे, सेंसफल प्रमेय से किया था उसी प्रकार अपने को। अपन लिख लेते हैं x³ है
प्लस में 8x² प्लस 19x प्लस में 12 डिवाइड जैसे अपनी नॉर्मल संख्या से भाग देते हैं, x+1 है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से पहली संख्या अपने पास कितना है, x³ है, तो किस संख्या से इससे मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास x³ बन जाए। अगर मैं x² से गुणा कर देता हूँ यहाँ से, तो x³ बन गया ये, और ये बन जाएगा x²। इस प्रकार करने के लिए क्या करना होता है कि पहली वाली संख्या को अपने को क्या करना होता है, बराबर बनाना होता है। तो यहाँ से जिसे भाग दे रहे हैं भाजक से, भाजक को किस संख्या से मल्टीप्लाई करे कि पहली संख्या बन जाए, तो x² से गुणा किया, x² इंटू एक्स, एक्स कितना हो गया, x³ होगा, a का x² से किया x² हो गया। यहाँ से इस संख्या के चेंज चेंज हो गया, माइनस प्लस तो माइनस, ये माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ से कितना बचा 7x² प्लस के प्लस 19x प्लस में 12। अब क्या करना है, 7x² बनाना है मेरे को, किससे गुणा करूं, अगर मैं 7x से गुणा कर देता हूँ प्लस में 7x से गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7x² बन जाएगा, कितना 7x² बन गया। फिर एक को 7x से किया तो प्लस में 7x आ गए। अब वही यहाँ से चेंज चेंज कर दो, माइनस हो गया प्लस माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ से कितना बचा, प्लस के 12x बचा प्लस 12। अब 12x बनाना है मेरे को, x+1 को किस संख्या से गुणा करूं कि 12x बन जाए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 12 से गुणा किया तो मेरे पास बन गया 12x प्लस, एक को 12 से किया 12 हो गया, ये शून्य आ गया, इस कट गया संख्या, ये माइनस हो गया, ये माइनस सेम संख्या, ये कट गई संख्या। इसका मतलब ये हो गया x+1 इसका गुणनखंड है, तो इसके पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक मेरे पास ये बन गया x² प्लस 7x प्लस 12 बन गया। इसके गुणनखंड और कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड करने के लिए वही तरीका रहेगा, देखो x² प्लस 7x प्लस 12, अचर पद और x² का गुणा कितना है, का मल्टीप्लाई 12 हो रहा है, बीच की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 7 हो रही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इसका जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 12 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x है, x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 आ गया, तो फिर कॉमन आ जाएगा अपने पास x प्लस 4 और आ गया x प्लस 3। तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा, इसके गुणनखंड आ गए x+4 x+3 और एक ये है x+1। तो इसका फाइनल जो आंसर है अपने पास, अगर गुणनखंड पूछे तो इसके क्या बन गए, इसके बन गए x+1 है और x+4 और x+3, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि गुणनखंडों का योग करो, केवल इतना ही करना है आपको, गुणनखंड निकालने के बाद इसका योग कर दो। बेसिक देखो x कितना हो गए, 3x हो गए, और संख्या जोड़ लो, 1 4 1 5 5 3 8, ये हो गया 3x+8, नहीं यहाँ से 3x+8 ये हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो गया, डी नंबर 3x+8। इस प्रकार आपको करना है, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये LDC 2017 में आया था, इस प्रकार का एक प्रश्न, 1 माइनस 3x² प्लस में 3x4 और माइनस में x6 दे रखा था, इसके आपको गुणनखंड करने हैं कि क्या आएगा। एक बार थोड़ा ऑप्शन को देख लिया करो कि ऑप्शन में किस प्रकार के दे रखे हैं। इसमें क्यूब दे रखा है, क्यूब फॉर्म में देखो 2 4 दे रखा है, क्यूब दे रखा है, और 2 दे रखा है। अगर इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा अपने ऑप्शन से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर में 3 दे रखे, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पावर नहीं है उसको आप अगर बाई ऑप्शन करो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ से x⁻6 प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला टाइप ये क्वेश्चन बन रही है, बहुपद है तो एक फॉर्मूला टाइप है। यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से इस प्रकार लिख दूँ, देखो x है, यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, देखो 3 बन रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, x⁻2 है, x⁴ 4 है, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ कि 3x² कॉमन आ रहा है। देखो 3x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस x² बन गया, और यहाँ से है x⁻6 है, ठीक है, x⁻6 बन रही है।
यहाँ से एक फॉर्मूला टाइप बन रहा है, देखो ए और बी माइनस माइनस मान रहे हैं। एक क्यूब में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के क्यूब, क्या होता है एक क्यूब ए क्यूब माइनस में 3ab ए माइनस बी और माइनस में बी की क्यूब। इस फॉर्म का ये एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए का चाहे कितने क्यूब करो, 4 करो, एक ही बनेगा। यहाँ पर माइनस आ रहा है, सभी में माइनस बन रहे हैं। यहाँ पर 3x² हो रहा है, क्योंकि इस संख्या को क्या लिखता हूँ मैं, इस संख्या को क्यूब फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स की स्क्वायर पावर 3 लगा दूँ यहाँ से, ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस 3x², 1 माइनस x²। इस संख्या को मैं लिख देता हूँ x² पावर 3। देखो अपने पास ये a है और b है, मिल गया ना। देखो ये a और b इसी प्रकार फॉर्मूले में देखो सेट करके देखो, a का क्यूब यानी कि 1 बन गया 3ab, एक और b क्या है x² है, अगर इसको b मानूं तो x² हो गया, पर x² बन रहा है a माइनस बी 1 है और b प्राप्त हो रहा है x² प्राप्त हो रहा है, x² बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में ये फॉर्मूला आ गया। देखो यानी कि इसका क्या हो जाएगा a माइनस बी की क्यूब। इसको क्या लिखता हूँ मैं 1 माइनस x² का क्यूब, ये हो गया अपने पास 1 माइनस x² क्यूब। ये a है और b है, इसका क्या आ गया क्यूब हो गया। परंतु यहाँ पर देखो 20 वाली संख्या देखो, एक एक बार यहाँ पर क्या है x² में है एक, एक का चाहे कितना स्क्वायर करो क्यूब करो एक ही आएगा। यहाँ पर दोबारा इस एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से अगर मैं इस प्रकार लिख दूँ, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर पावर में 3 है, यानी कि एक a² माइनस b², एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। इस प्रकार लिख 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसको इस प्रकार लिखता हूँ बड़ा ब्रैकेट क्यूब। अब इसको अगर बाहर निकालूँ तो अलग अलग इस पर 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स, ये आपके पास क्या होगा फाइनल आंसर आ गया इसका। देखो यहाँ पर कौन सा आ रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, इस प्रकार इसके हल करना है आपको। जितनी भी सरल समीकरण दे रखी है उनको भी अच्छी तरह से देखना है आपको, क्योंकि सरल समीकरण के आधार पर डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² एक्स प्लस 2 के गुणनखंड करना है भैया। देखो इसमें ऑप्शन एक बार देख लो किस प्रकार दे रखी है, x+2 है, x+1 है, x+2, x-2 है, x-1 है, x-2 है। एक बार थोड़ा ऑप्शन चेक कर लिया करो इस प्रकार के प्रश्न में, कई बार ऑप्शन से ही पता चल जाता है क्या करना है। इसमें देखो एक्स क्यूब माइनस 2x² है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, इसमें का मतलब ये होगा कहीं ना कहीं ये कॉमन बैठेगा। देखो एक्स क्यूब अपने करके देख लेते हैं कि कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, x+2 अगर यहाँ पर कॉमन लूँ, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x² इसमें, x² इसमें है, तो यहाँ से आ जाएगा x-2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक क्या बनेगा x-2 बन गया ना। देखो x-2 है और x-2 है, इसमें कॉमन आ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बना देंगे x-2 लिख दो और यहाँ पर आ जाएगा x²-1, ये आ गया। फिर दोबारा इसको हल कर दो, वही बन रहा है यहाँ पर x-2 है और यहाँ पर a² माइनस b² बन रहा है, एक बार इसको प्लस में लिख दो एक बार इसको क्या लिख दो माइनस में लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ गया x-2, x+1 और x-1 किस में आ रहा है, देखो x-2 है, x+1 और x-2 3 नंबर में आ रहा है। इस प्रकार इनको करना है। यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा तो पहले दो दो में कॉमन लेके देख लो, कॉमन लेके देखो तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखो, एक बार ये भी प्रश्न आया देखो, तो पिछले किया था उसी प्रकार का प्रश्न होने वाला है ये। 144 दे रखा है, 144 आते ही दिमाग में आएगी 12 की स्क्वायर है, यहाँ से 4x² दे दिया और माइनस में 16y² दे दिया, प्लस में 16xy दे दिया भैया। 4x² है, इसको मैं 2x² की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और 16y² है, इसको मैं 4y² के लिख सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूला टाइप बन रहा है। इसको मैं अगर इस प्रकार लिख देता हूँ 144 माइनस में ब्रैकेट में ले लो इसको 4x²,
प्लस में 16y² और माइनस में कितना हो जाए 16xy हो गया, 16xy हो गया। तो यहाँ से देखो यहाँ से इसको इस प्रकार लिख, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन गया, देखो ये बन गया, देखो a माइनस बी का स्क्वायर अपने करते हैं तो अपने पास बनता है a² माइनस में 2ab प्लस b²। कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये फॉर्मूला बन रहा है। 4x² है, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा तो 2x की पावर 2 में लिख दूं, और 16y² है, इसको क्या लिख दूं 4y की स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं। फिर माइनस में यहाँ पर 2ab आ जाएगा, तो ए बी के रूप में 2x और 4x आ रहा है, तो 4 दूनी 8, फिर 2x 2 है ही है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और x और y आगे तो क्या बन गया 16xy बन गया। अब देखो 144 का 44 लिख दिया, यहाँ से इसको मैं क्या लिखता हूँ, प्रकार लिख दो आप 2x² प्लस में यहाँ से लिख दो 2y² और इसको लिखता हूँ मैं 2x इंटू 2ab फॉर्म में लिखना है तो 2 पहले लगा देते हैं अपने, 2 इंटू 2x इंटू 4 4y, इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, थोड़ा फिर कितना 4 होती है 4y, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 144 माइनस इसको क्या लिख दो आप a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि 2x माइनस कितना होगा 4y हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 4y का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से 144 कितना हो जाएगा 12 होगा, इसका लिख दिया मैंने 12 का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 4y का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे a के स्क्वायर और b के स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, क्योंकि ये एक पूरा पूरा स्क्वायर हो रहा है, a के स्क्वायर मान लो और ये स्क्वायर हो रहा है, इसको क्या मान लो b के स्क्वायर मान लो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना होता है, एक बार क्या लिख देते हैं प्लस में, एक बार इसको माइनस में लिख दो, लिख दो, ये हो जाएगा 12, माइनस में लिखते हैं तो 2x प्लस में कितना माइनस है, माइनस आगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस में हो गया, प्लस में लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा एक बार प्लस में लिखने पर 12 प्लस में 2x माइनस में 4y आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से अगर कॉमन तो नहीं ले रखा, कॉमन लिया होता तो दो कॉमन भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 को इसने पलट कर लिख दिया, तो इस संख्या को मैं लिख देता हूँ, इसके लिए इस संख्या को पलट कर लिख दिया थोड़ा, 4y माइनस 2x प्लस में 12, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस में 4y प्लस में 12, ये आपका फाइनल हो गया। यहाँ पर कॉमन तो आ रहा है परंतु कॉमन ऑप्शन में नहीं ले रखा, तो कॉमन नहीं लेंगे यहाँ से। इसमें देखो इस प्रकार आ रहा है ना, 4y माइनस 2x प्लस 12, 4y माइनस 2x 12 और 2x माइनस 4y प्लस 12, बी नंबर आ रहा है इसका, तो इसका बी नंबर इसका हो जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा सेट करना होता है इसको, तो किस नो। नेक्स्ट देखिए इसमें 15x² प्लस 9xz प्लस 20xy दे रखा है और 12yz दे रखा है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करोगे, देखो x² है, यहाँ पर x है, 20xy है, yz है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको दे रखे इस प्रकार के प्रश्न दे रखे, तो आपको बाई ऑप्शन करो तो बाई ऑप्शन भी कर लिया करो, या यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किन किन दोनों में कॉमन आ रहा है तो वहां से कर लिया करो। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा, आपके पास प्रश्न है 15x² प्लस में 9xz है प्लस में 20xy और प्लस में 12yz है, 12yz है, तो इसको एक बार इसमें कॉमन जो जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लो। अगर मैं 15x² है, 15x² को 20x के साथ ही लिख दूं फिर कॉमन लूं, फाइनली जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। देखो यहाँ से
यहाँ से आ जाएगा अपना 3, 15, 9 में कितना है 3 आ गया और x आ जाएगा। यहाँ से 3 5 15 x हो गया। यहाँ से कितना होगा 3 3 9, 3 z हो गया बचा। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया 20 और 12 में क्या कॉमन आ जाएगा 20 और 12 में कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और 4 5 20। और x और y कॉमन आ गया साथ में 4y, 4 5 20 x बचा और यहाँ पे 4 3 12 3 z बचा। तो फिर यहाँ पर कॉमन आ गया 5x प्लस 3z कॉमन ले लो। यहाँ से 5x प्लस 3z कॉमन लिया तो क्या बचा पीछे 3x और इधर बचा 4y। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया 5x प्लस 3z, 5x प्लस 3z और 3x प्लस 4y। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करनी है सारे के सारे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5x प्लस 3y, 3z और 3x प्लस 4y हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है बहुपद दे रखा है 54x³ और माइनस में 150xy² दे रखा है। इसके गुणनखंड क्या है। अब देखो ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन में 6x दे रखा है, 6x दे रखा है, 6x दे रखा है, 5x दे रखा है। कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो बाहर की संख्या है ये कॉमन आ रही है कहीं ना कहीं। इसको कॉमन लेने के बाद कोई ना कोई फॉर्मूला या फिर कॉमन आएगा, इसके आधार पर ये प्रश्न होगा। देखो अगर 5 कॉमन, देखो 5 कॉमन आ सकता है इसमें। 54 है, 54 में कॉमन का मतलब ये हो गया जो संख्या दे रखी है आपको, गुणांक दे रखे हैं, उसमें उस संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 5 कॉमन आ सकता है क्या 5 कॉमन किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि 54 में 5 का भाग जाता ही नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता। ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं अपने पास। 6 कॉमन आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि x² भी है, इधर भी x है, तो 6x कॉमन आ सकता है। अगर 6x कॉमन ले यहाँ से देखो कितना बनेगा 9 6 54। 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 6 कॉमन आ गया। 150 है, 150 को क्या लिखता हूँ 20 इंटू 6, 20 इंटू एक्स 20 के कितना होते हैं 150 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 6 कॉमन आ गया यहाँ से। और साथ में x भी दे रखा है, x³ है और x है, एक x कॉमन आ गया। तो इस संख्या को क्या लिख दूं मैं, इस संख्या को लिख देता हूँ 6x। और अंदर क्या बनेगा 9 6 54, 9x² और माइनस में 25 का 150, 25y², ये बच गया 25y² बच गया यहाँ से। अब देखो आगे क्या करोगे 9x² है, 9x² को संख्या को क्या लिख दूं मैं 3x की पावर 2 में लिख दूं, 3x पावर 2 में लिख सकता हूँ। और 25y² को क्या लिख दूं 5y पावर 2 में लिख दूं। तो मेरे पास क्या बनेगा a² माइनस b² बन जाएगा। लिख दो चलो। चाहे x है बराबर लगा दिया मैंने छोटा ब्रैकेट, 3x² के रूप में लिख दिया और इसमें लिख दिया 5y²। तो ये बन गया अपने पास है, चाहे x है a² माइनस b² है, एक बार इसको प्लस में लिख दो 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y। प्लस माइनस से पहले लिखो या बाद में लिखो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्लस वाली संख्या बाद में या पहले लिख सकते हैं। तो फाइनली जो अपना आंसर आ गया 6x ब्रैकेट में 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y। देखो कितना हो रहा है 3x प्लस माइनस 5y, ये माइनस माइनस आ रहा है, ये कट गया नहीं होगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा सी नंबर होगा 6x 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो पिछला क्वेश्चन किया था इस प्रकार का आपने, x माइनस मानी क्या बहुपद 2x² प्लस kx प्लस √2 का एक गुणनखंड है, तो k का निम्न में से मान क्या होगा। गुणनखंड है इसका मतलब ये हुआ इसको, इस बहुपद को क्या करेगा पूरा पूरा डिवाइड करेगा, विभाजित कर देगा, यानी कि इसका सेंसफल क्या बनेगा शून्य बनेगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है। k माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो k माइनस 1 को क्या लिख दूं मैं 0 के बराबर लिख दूं। x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ गया। अब a को क्या करूंगा इसके अंदर लिख लूंगा, तो इसका मान कितना होना है शून्य होना चाहिए। तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस बराबर 1, 2 a की पावर 2 प्लस में k इंटू 1 हो गया और प्लस में √2 हो गया बराबर 0।
यहाँ से क्या बना, 2 बना, प्लस में के प्लस √2 बराबर 0। तो के ये है इधर 2 और माइनस के 2 हो गए और माइनस का √2 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, इस प्रकार का आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं अपने। के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, 2 प्लस √2 बन गया, 2 प्लस √2 बन गया। कौन सा आ रहा है देखो, -2√2 ये आ रहा है, ये हो गया। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न दे रखे हैं जो कह रखा है कि ये इसका बहुपद है, ये इसका एक गुणनखंड है, तो उसको शून्य के बराबर रख लो, एक्स की वैल्यू याद कर लो, एक्स की वैल्यू याद करने के बाद उसको क्या करो, बहुपद में पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको एक्स के की वैल्यू मिल जाएगी, के दे रखा है, पी दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो यहाँ से उसकी वैल्यू मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz के गुणनखंड है। इसके गुणनखंड क्या हो गए, देखो एक बार ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में आपको दे रहेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम दे रखा है और ये भी सेम दे रखा है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों 3 फॉर्म में है और दोनों ही क्या है, समान है। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, देखो कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा, देखो यहाँ से देखो किस प्रकार का फॉर्मूला बनता है। एक अगर मैं इस प्रकार लिख दूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको क्या लिखता हूँ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस में क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ना। इस प्रकार का एक फॉर्मूला बना, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता है। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना है, दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही हैं, दोनों सेम हो रही हैं, ठीक है। इसमें आप चाहे तो इनका फॉर्मूला करके देख लो, फॉर्मूले टाइप से खोल के देख लो, या इसमें करोगे थोड़ा सा लेंथ ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको लग रहा है कि सेम जा रही है तो आप इनका मल्टीप्लाई जल्दी से करके देख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले का करके देखते हैं अपने, 2x² 2x माइनस वाई है, क्योंकि सेम संख्या है तो इसको मैं जेड फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका क्या करूँगा, 2x² है यानी कि 4x कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, a² प्लस में कितना हो जाएगा b², b क्या माइनस में है, ठीक है, माइनस वाई है तो माइनस का वाई कितना, प्लस का y² हो गया, प्लस में z² हो गया। अब कितना आएगा 2ab, 2ab a कितना है 2x से b कितना है माइनस वाई है, 2ab कितना हो गया 2 दूनी 4xy हो जाएगा, माइनस में 4xy हो गया। फिर क्या होगा 2bc, bc b a सी ए क्या लिख दूंगा, क्योंकि b क्या माइनस में है, माइनस का 2yz हो गया। फिर आता है 2ac, a कितना 2x है, z कितना z हो गया, c कितना z है, तो ये बन जाएगा 4xz हो गया। इसमें कॉमन सेट बैठ रहा है क्या, 4x² y² प्लस z² हो गया, माइनस में 4xy माइनस 2z, पहले सेट हो गया, देखो पहले वाला ही सेट हो गया अपना। इसमें जल्दी जल्दी से करके देखते हो तो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न। इसमें मत बड़ी मत किया करो इसे, ठीक है, ऑप्शन से हो जाता है। थोड़ा ऑप्शन गुणनखंड जब भी कर रहे हो आप, ऑप्शन एक बार जरूर देखा करो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, वहां से थोड़ा सा अपना क्लू मिल जाएगा कि इसको इस प्रकार करना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x³ माइनस 3x² है, प्लस में 3xy² है, माइनस में y³ के गुणनखंड करने हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन देखो क्या दे रहे हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, यानी कि x प्लस वाई की क्यूब हो रही है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई की क्यूब हो रही है, और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ये दे रखा है, और 2 प्लस में 1 माइनस में दे रखा है। अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, यहाँ से अगर मैं इस संख्या को इस प्रकार लिख लूँ, देखो कहीं ना कहीं क्यूब का ये फॉर्मूला बनेगा, ये पक्का है। देखो x³ माइनस में बीच वाली संख्या देखो क्या आ रही है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ गया, 3xy कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3xy कॉमन आ गया तो क्या बना यहाँ से बचा x और
माइनस कॉमन आ जाना, माइनस में कितना हो गया, वाई हो गया, और यहाँ से वाई क्यूब हो गया, देखो वाई क्यूब हो क्या बन गया, यहाँ से देखो फॉर्मूला बन गया ना। इस फॉर्मूले को अगर मैं माइनस में फॉर्मूला बनेगा, देखो ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस में 3ab, ए माइनस बी और बी का क्यूब, ये होता है अपने पास। ठीक है, ये पूरा पूरा ये फॉर्मूला आ गया। तो इस संख्या को मैं क्या लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई का क्यूब लिख सकता हूँ। या आपके पास क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई है, और एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये लिख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं आप याद कर लेना अच्छी तरह से। तो सर्व समीकरण वाला अपना आएगा नेक्स्ट, उसमें भी इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे अपने, देखेंगे क्या होता है और प्रश्न कौन से बनते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड। एक प्रश्न और था आपका, देखो एक प्रश्न रह गया, कोई भी कर लेते हैं। एक प्रश्न था आपके कि एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपको दे रखा है x-3 और x+2 दे रखा है। तो यहाँ से आपको बी व सी का मान ज्ञात करना है, बी व सी का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार कैसे करोगे, इस प्रकार दे दिया कि ये दे दिया कि इस प्रकार की एक है कि बहुपद है कि एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर x-3 x+2 है। तो इसका क्या करना है, बी और सी का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, यहाँ से आप कर लो, क्योंकि इसके बी का वैल्यू और सी की वैल्यू याद करनी है। इसको हल करेंगे, पहले एक्स का पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। -3 का एक्स से किया, -3x आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -3 आ गया। दोबारा हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स से बचा, और माइनस का 6 बचा। इसकी आप तुलना कर लीजिए, आप एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 होगी, और प्लस सी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर -6 हो गया। तो इस प्रकार का भी एक प्रश्न आपके बनता है। ठीक है, इस प्रकार का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतने प्रश्न थे आपके गुणनखंड के। इसके अलावा ये पूरे कंप्लीट होने के बाद इसके और अपने साथ साथ में करते रहेंगे। जब भी टेस्ट सीरीज फॉर्म में चलेगी तो इसमें साथ साथ में प्रश्न और आते रहेंगे। तो अच्छी तरह से इनको एक बार कर लेना, प्रश्नों को साथ में नोट्स के रूप में लिख रहे हो तो नोट्स के रूप में भी साथ साथ में लिख लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।